जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं 3 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो रही हैं, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर कंपलसरी को कुरिकुलर कोर्स फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, ठीक है, केवल बालकों के लिए ओनली फॉर बॉयज़ का जो एग्ज़ाम है आपका, ये आपका 13 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है। 13 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर को कुरिकुलर कोर्स का जो पेपर है 13 दिसंबर 2024 को होगा। तो सर जी, आज के इस क्लास में क्या है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। कैसे मान लें सर जी? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो बालकों के लिए अलग पेपर कराता है और बालिकाओं के लिए अलग पेपर कराता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो सिक्स सेमेस्टर हो। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के सिक्स सेमेस्टर तक आपका अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपके विश्वविद्यालय का ही क्वेश्चन पेपर है। तो क्या सर जी, ये क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जाम में आएगा, इससे प्रश्न आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आपको खुद पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ऐसा कोई साल नहीं है कि आपके एग्जाम में प्रश्न ना पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए रामबाण साबित होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न होते हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो कई सारे प्रश्न होते हैं, सर जी पेपर किस तरह से आएगा, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, जैसे पिछले साल पूछे गए से 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। तो 2024-25 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर इस पेपर से प्रश्न नहीं आते हैं तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना यार, इतना गारंटी है, क्योंकि मैं कई साल से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, मुझे पता है। आप लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे पहले से जानते होंगे, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे मुझे नहीं जानते हैं। तो आज से आप जान लीजिए, बीए सेमेस्टर वाला बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराता है, सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की। तो एक बार चैनल पर भी विजिट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो बीबीए और बीसीए वाले बच्चे हैं, कहेंगे सर कि ये क्वेश्चन पेपर में हमारा तो मेंशन ही नहीं है। देखिए, इसमें भले से मेंशन नहीं है, लेकिन जो आपका डेट शीट जारी किया गया है उसमें आपका मेंशन किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीबीए और बीसीए वालों का मेंशन नहीं है भले से, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका ही क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, इसी तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम, ये बात ध्यान रखेंगे। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि ऐसा अरे सर जी बैक लग जाएगा, कुछ नहीं लगेगा। जितने मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है प्ले लिस्ट का। यदि आप सारे क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो गारंटी के साथ कोई आपको फेल नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, खून जमने में सहायक प्रोटीन के उत्पादन के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? तो यानी खून, मान लीजिए अगर आपको चोट लग गया, ठीक है, खून बह रहा है, कंटिन्यू बह रहा है, तो मान लीजिए कंटिन्यू बहेगा तो आपका डेथ हो जाएगा। तो उस खून को रोकने के लिए कोई विटामिन तो चाहिए ना हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में वो होता है विटामिन के, ठीक है। क्या होता है? विटामिन के। यही हमारे ब्लड को रोकता है। कहीं पर चोट लग जाता है तो उसी को वो वहाँ थक्का बना देता है, ब्लड को बहने नहीं देता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का भी प्रयास करेंगे ताकि काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। चलिए, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। चले, अच्छा, आप लोगों का ये जिम्मेदारी है कि किसी भी बच्चे का बैक ना लगे, तो ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पिछले साल पूछे गए थे और इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, कम रोशनी में दृष्टि में सहायक कौन सा विटामिन है? कम रोशनी में यानी यदि कम दिखाई दे रहा है तो कौन सा विटामिन लेंगे अच्छे से दिखाई देने लग जाए? तो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। एक प्रश्न और पूछता है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में। उसके बाद किस में होता है? पपीते में। उसके बाद तो पके फलों में। 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपके कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया हूँ। कई तरह से एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के कई तरह से पूछता है, ठीक है। चलिए, इसीलिए मैं आपको अवगत कराते चलूँगा। देखिए, क्लास थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको गहराई से समझाएंगे ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए अच्छी से, ठीक है। चले, तीसरा प्रश्न है, व्यवहारिक पोषण योजना की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1963, 1963 में व्यवहारिक पोषण योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1963 में। चले, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें।
अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। चौथा प्रश्न है, व्यवहारिक पोषण योजना ANP की प्रथम बार शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी भैया? मैंने सन तो बता दिया, अब ये किस राज्य में हुई थी बताइए व्यवहारिक पोषण योजना। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए उड़ीसा में शुरुआत इसकी हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? देखिए WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आप सभी लोग जानते हैं। यूनिसेफ भी है और FAO भी है, लेकिन CHC आपका क्या है? यह इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों का क्या पूछा गया है। चलिए छठा प्रश्न है, यूनिसेफ की गतिविधियां हैं शिक्षा, टीकाकरण, पोषण यानी एजुकेशन, इम्यूनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन, तो ये सभी ठीक है, ऑल ऑफ एबव, ये सभी यूनिसेफ की गतिविधियां हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। सातवां प्रश्न है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूं। चले, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो आप सभी लोग जानते हैं न्यूयॉर्क में है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। WHO का मुख्यालय स्थित है कहाँ? स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नवा प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या है। फ्राइनोडर्मा संबंधित है, ठीक है, तो ये वसा से संबंधित है, फैट से। अब ये इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, आप ये जान लीजिए पहले। बी ऑप्शन आपको करेक्ट है, फ्राइनोडर्मा संबंधित है वसा से। अब पूछता है वसा से कौन सा बीमारी हो जाता है? वसा की कमी से हमारे शरीर में कौन सा बीमारी होता है? तो फ्राइनोडर्मा बीमारी हो जाती है। फ्राइनोडर्मा क्या होता है? त्वचा सूख जाता है, ठीक है, रूखा रूखा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो वसा होता है, जो फैट होता है, ये हमारे शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे कॉमन क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ और सभी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चले, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये सारे कॉमन क्वेश्चन है, लगातार ये पूछे जा रहे हैं, लगातार, कहीं इसका आता पता नहीं है, लगातार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो केसिन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। प्रश्न नंबर 11 आप लोगों को क्या पूछा गया है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, सोयाबीन है, पालक है, आलू है या आंवला है? देखिए आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है लगातार कि इनमें से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। आंवला, संतरा, नींबू और आपका अमरूद दिया रहेगा, तो आंवला लगाइएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, पालक आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। वो वाला सोयाबीन नहीं जो हम लोग खा लेते हैं और आलू फेंक देते हैं, वो सब्जी वाला नहीं। देखिए वही सोयाबीन है, लेकिन ये कच्चा वाला सोयाबीन है। जैसे सरसों से तेल पेराता है, तेल निकल जाता है, उसका खरी बचता है, उसी तरह सोयाबीन जब पेराता है तो इसमें से तेल निकल जाता है और खरी बचता है। तो जो खरी बचता है उसी का सब्जी बनता है आलू डाल के। सोयाबीन हम लोग खा लेते हैं, आलू फेंक देते हैं, तो यही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो कच्चा सोयाबीन होता है ये आपको शॉप पर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के होते हैं। इसे भिगो कर खाइए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मांस, मछली, अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन आपके सोयाबीन में पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर क्या है। शरीर कार्बोहाइड्रेट इस रूप में संग्रहित करता है, यानी हमारा जो बॉडी है ये कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित करता है हमारे बॉडी में? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन है भैया? ट्राइग्लिसराइड या फिर DLD या फिर HDL, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? तो देखेंगे सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, और सबसे गंदा यानी सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव पूछा है तो निगेटिव प्रश्न नहीं पूछेगा, पूछेगा। ठीक है, अच्छे से पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और खराब कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन खराब कोलेस्ट्रॉल है? देखिए यहाँ पर पूछ लिया है,
ठीक है। तो देखिए इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं जो अलग से आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL, ठीक है, ये क्या है, खराब कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 15 क्या है, साइनोकोबालामिन का दूसरा नाम क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, विटामिन के जितने नाम हैं उन सभी को याद कर लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ आपका पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोगों का ये जो क्वेश्चन पेपर है देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा, एकदम रामबाण साबित होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, केवल लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, पादप रंजकों का यानी पादप यानी पौधे, पेड़ पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधे रंजकों का वह समूह जो विटामिन ए का जनक होता है, तो ये कैरोटीनॉयड होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए चारों ऑप्शन भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन चारों ऑप्शन वहाँ पढ़ाया जाता है जहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है, चले 17 नंबर प्रश्न है, NIN ये 2017 के अनुसार भारतीय खाद्य संयोजन तालिका के आहार को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 है, मरेस्मस का लक्षण नहीं है। मरेस्मस का लक्षण नहीं है, कौन सा लक्षण नहीं है। देखिए मांसपेशी अपक्षय हो जाता है, झुर्रीदार त्वचा हो जाती है मरेस्मस में। ठीक है, प्रतिरक्षा में कमी हो जाती है यानी डिक्रीज इन इम्यूनिटी, यानी जो सोफ है, ठीक है, ये यानी ओएडिमा है, ये आपका क्या है, मैरेस्मस का लक्षण नहीं है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, कब्ज के असर है। कब्ज अगर हो जाता है तो क्या क्या होता है हमारे बॉडी में, पेट दर्द होता है, लेपित जिह्वा हो जाती है, गैस भी हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे भाई। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रोटीन तत्व का दूध एक खराब स्रोत है। तो विटामिन सी है। ठीक है, और ये एक इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, इनमें से किस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, पूछा क्या है, निम्न में से किस पोषक तत्व का दूध का एक खराब स्रोत है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछेगा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें विटामिन सी भी रहता है। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, चलें 21 नंबर प्रश्न है, मांसपेशी संकुचन हेतु निम्न में से किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखें अगले साल से, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अगले सेमेस्टर से आप लोगों को मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जैसे इस साल पढ़ा रहा हूँ, इससे भी ज़बरदस्त तरीके से मैं अगले सेमेस्टर से पढ़ाने वाला हूँ। उन्हें सेकेंड फोर्थ सिक्स सब मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 22 है, फल एवं सब्जियां आपको यहाँ पे भरना है। फल और सब्जियां के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, प्रोटीन के, विटामिन एवं खनिज के, वसा के। बताइए फल और सब्जियां किसके अच्छे स्रोत हैं। तो ये विटामिन और खनिज के हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, विटामिन एवं मिनरल्स के। चलिए प्रश्न नंबर 23 है, दालें के अच्छे स्रोत हैं। दालें सभी लोग जानते हैं प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सॉरी, दालें जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, सॉरी इसके लिए। चलें प्रश्न नंबर आपका अगला क्या है, इसमें 24 नंबर, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता था। आप सभी लोग जानते हैं सी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है छीले हुए सब्जियों को धो देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न क्या है सर जी, तो इनमें से किस भोज्य तत्व का पाचन नहीं हो पाता है फिर भी वह हमारे लिए आवश्यक है। तो देखिए जो रेशे होते हैं, ठीक है, जो फाइबर होते हैं, ये हमारे शरीर में पाचन तो नहीं हो पाता है लेकिन हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आप लोगों का 26 क्या पूछा गया है, माता के दूध में पोटेशियम, लौह, फ्लोरीन या फिर मैग्नीशियम की मात्रा न के बराबर होती है। तो माता के दूध में जो आयरन होता है, ठीक है, लौह होता है, ये न के बराबर होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, प्रश्न नंबर 27 क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है।
तो कीरेटोमाइलेशिया है, रतौंधी है। बिल्कुल देखिए जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 27 का। अगला प्रश्न देखिएगा, सॉरी यहाँ पर देखें, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है कीरेटोमाइलेशिया है, रतौंधी है और जीरोथैल्मिया है। बिल्कुल ये तीनों होते हैं। ठीक है, सॉरी इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जीरोथैल्मिया, रतौंधी और कीरेटोमाइलेशिया ये तीनों रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है, जो हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 आप लोगों का पूछा गया है, लौह का अच्छा स्रोत है, आयरन का अच्छा स्रोत क्या है? पालक है बिल्कुल, गुड़ में भी होता है, जैरी में भी, ठीक है, लीवर यानी यकृत में भी होता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 29 है आपका, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व के, बृहद पोषक तत्व के या फिर न्यूट्रास्यूटिकल के, बताइए किसके अच्छे स्रोत हैं? बिल्कुल जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं ये बृहद पोषक तत्व के आपके उदाहरण हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। लौह रक्त कणिका बनने में महत्वपूर्ण है या फिर ऊर्जा या फिर एंटीबॉडी? आयरन, तो जो आयरन होता है ये रक्त कणिका, ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं इससे बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं आयरन, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछाया गया है, 31 नंबर, एक बृहद पोषक तत्व नहीं है, क्रोमियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा? बृहद पोषक तत्व, तो ध्यान रखिएगा, देखें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये बृहद पोषक तत्व होते हैं, क्रोमियम आपका बृहद पोषक तत्व नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 है, चुकंदर एवं पालक के रस में, ठीक है, रक्तल्पता के उपचार में सहायक है, यानी खून की कमी में, या जीरोथैल्मिया के या फिर रतौंधी के? तो जाहिर सी बात है, देखिए जो चुकंदर एवं पालक के रस होते हैं ये रक्तल्पता, खून की कमी के उपचार में सहायक हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका, उच्च रक्तचाप के मरीजों को यानी हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनको आहार की संस्तुति की जाती है, कैसे आहार की संस्तुति की जाती है? तो कम कार्बोहाइड्रेट वाली आहार की संस्तुति की जाती है, यानी जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नहीं देना चाहिए या फिर बहुत कम मात्रा में, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर, क्या पूछा गया है, विटामिन बी की कमी या फिर विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होने वाला प्रमुख कारण है? तो बिल्कुल देखिए जो विटामिन डी है इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 आप लोगों का पूछा गया है, कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का, विटामिन डी का या विटामिन ई का? बताइए कोलेकैल्सिफेरॉल किसका नाम है? बिल्कुल विटामिन डी का नाम है, सी ऑप्शन आपका राइट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जो विटामिन बी और सी होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी के जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6 ये सारे आपके जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर आपका 37 क्या है, कैल्शियम मजबूत हड्डियों एवं दांतों में सहायक है या रक्त का थक्का जमने में? ये तो विटामिन के है। मांसपेशियों के संकुचन में, ये भी नहीं है, या फिर सभी? बिल्कुल देखें मजबूत हड्डियों एवं दांत में सहायक होते हैं कैल्शियम, ए ऑप्शन आपका राइट है 37 का। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 38 है, खूनी मसूड़े की कमी के लक्षण है? तो जो खूनी मसूड़े हैं विटामिन सी की कमी से होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दांत के ऊपर जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, उससे ब्लड आने लगता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 39 क्या है, बेरी बेरी रोग की कमी से होता है, यानी बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से या फिर विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? सर जी ऐसा क्यों, विटामिन बी, विटामिन बी1? तो देखिए दोनों एक ही नाम है, चाहे विटामिन बी कहिए चाहे विटामिन बी1 कहिए, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, यानी विटामिन बी को ही विटामिन बी1 कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने बता दिया आपको। विटामिन ई का उत्तम स्रोत है संपूर्ण अनाज, वनस्पति तेल, मेवे, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है,
खून जमने के लिए विटामिन के आवश्यक है, ठीक है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आएंगे, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं संचय हेतु की आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? विटामिन डी की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या है? आहार का आधा भाग से बना होना चाहिए। आहार का जो आधा भाग है जो हम खाते हैं वो उसमें अनाज एवं सब्जियों का बना होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 क्या है? 44 नंबर, पिरामिड खाद्य मार्गदर्शक प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपने वसा की अधिकतम मात्रा प्राप्त करनी चाहिए। किससे प्राप्त करनी चाहिए? वनस्पति तेल, मेवे एवं मछलियों से। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 क्या है? ध्यान से देखिएगा। यह खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो अनाज एवं दालें हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? प्रश्न नंबर 46 है। ब्रेड, अनाज, चावल एवं पास्ता ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है। सिट्रस फल, सिट्रस फल ये कौन है? विटामिन सी जो होते हैं सिट्रस फल के अच्छे स्रोत होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है? शरीर के संरचनात्मक घटकों को बनाने एवं बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है? 49 नंबर प्रश्न है। स्वस्थ संयोजी ऊतकों एवं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, तो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए क्या आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन सी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए विटामिन सी सबसे महत्वपूर्ण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है आपका। जन्म दोष स्पाइना यानी बाइफिडा, ठीक है, जन्म दोष स्पाइना बाइफिडा की रोकथाम के लिए इस विटामिन की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की आवश्यकता होगी? विटामिन बी की। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। स्वस्थ त्वचा हार्मोन एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में वसा की आवश्यकता होती है। रेशे की या कार्बोहाइड्रेट की या विटामिन बी 12 की। स्वस्थ त्वचा हार्मोन एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में, ठीक है, वसा की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या है? अपहरासिता सॉरी अपहर अपहरासित, ठीक है, अपहरासित रोग अधिकतर निम्न से संबंध होती है। अपहरासित रोग किससे संबंधित होती है? अनुवांशिकता से, ठीक है, हेरिडिटी से। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 52 का। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 53 या 53 नंबर, अंडा, दूध एवं मांस के अच्छे स्रोत हैं। किसके अच्छे स्रोत हैं? तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 है, 54 नंबर, डायरिया का मुख्य कारण है। डायरिया का मुख्य कारण क्या है? बताइए सभी लोग। बिल्कुल, वायरल संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन जो होता है डायरिया का मुख्य कारण होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 क्या है? तीव्र या अस्थायी अतिसार की संभावित जटिलता है। तो ये डिहाइड्रेशन है, ठीक है, डिहाइड्रेशन। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है? अतिसार का सामान्य उपचार है। अतिसार का सामान्य उपचार क्या है? बताइए। बिल्कुल, ORS है, यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ये अतिसार का सामान्य उपचार है। आपके एग्जाम में ORS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। चले प्रश्न नंबर 57 क्या है? 57 नंबर, बच्चों में विषाणु जनित अतिसार का मुख्य कारक है। कौन सा कारक है? तो रोटा वायरस है, ठीक है, और रोटा वायरस के कारण बच्चों में विषाणु जनित अतिसार है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी दशा अस्थायी अतिसार को जन्म दे सकती है? तो क्रोन रोग, सीलियक रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सभी क्या हैं? ये सभी अस्थायी अतिसार को जन्म दे सकती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न आपका पूछा गया है।
अतिसार की स्थिति में निर्जलीकरण को रोकने हेतु कौन सा पेय सर्वोत्तम है? अतिसार की, ठीक है, स्थिति में निर्जलीकरण को यानी डिहाइड्रेशन को रोकने हेतु कौन से पेय पदार्थ सर्वोत्तम होते हैं? तो शर्करा व चुटकी भर नमक युक्त जल, सब्जियों का शोरबा, ओआरएस। बताइए, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, कौन सा होगा? चले बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही, राइट आंसर है। देखें, ओआरएस भी होता है, सब्जियों का शोरबा भी, और शर्करा व चुटकी भर नमक युक्त जल भी, ये सभी है, ठीक है। डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है 60 नंबर। अतिसार की स्थिति में निम्न में से कौन उचित खाद्य पदार्थ है? अतिसार की स्थिति में तो देखें, इनमें आपका होगा केला, चावल और दही, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 61 क्या है? कब्ज के लक्षण हैं। कब्ज के लक्षण क्या होते हैं, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कब्ज के लक्षण तो प्रति सप्ताह 3 से कम बार शौच, बिल्कुल। कड़ा मल और अधूरे मल त्याग का एहसास, ये सभी क्या हैं? कब्ज के लक्षण है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 62 क्या है? विटामिन एवं खनिज है। विटामिन एवं खनिज रक्षीय खाद्य पदार्थ है, ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड है विटामिन एवं खनिज। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है? हमारे शरीर में जल का प्रतिशत है। हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? बिल्कुल 70%। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? कब्ज के रोकथाम में सहायक है। कब्ज के रोकथाम में पर्याप्त पानी पीना चाहिए, रेशे युक्त आहार का सेवन, ये सभी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों करेक्ट हैं आपके। चलें, अगला प्रश्न देखिएगा क्या है? वह दशा जिसमें शरीर में वसा इकट्ठा होकर नुकसानदायी प्रभाव डालती है, तो मोटापा में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 क्या है? मोटापा युक्त व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स होता है, कितना होता है? 35 से अधिक होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? मोटापा के कारण है। मोटापा के कारण क्या है? तो निष्क्रिय जीवनचर्या, अस्वस्थकर आहार, कम सोना, ये सभी होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 68 पूछा गया है। व्यक्ति के रक्तचाप को उच्च कहा जाता है, ठीक है, यदि उसका प्रंकुचन दाब, तो यदि उसका जो प्रंकुचन दाब है 130 mmHg से ज़्यादा है तब, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 है। उच्च रक्तचाप क्या है? व्हाट इज हाइपरटेंशन? उच्च रक्तचाप क्या होता है? ज़्यादा रुधिर दाब, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर को उच्च रक्तचाप कहा जाता है, हाइपरटेंशन। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? को सनसाइन विटामिन बी कहा जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन डी को सनसाइन विटामिन बी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सनसाइन विटामिन बी कहे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, विटामिन डी को। चलिए, प्रश्न नंबर 71 आपको क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। आयोडीन की कमी से मधुमेह होता है या फिर रक्तल्पता, घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 72 क्या है? कब्ज में वसा की ज़्यादा मात्रा लेने की सलाह दी जाती है, या प्रोटीन या फिर रेशे की? तो रेशे की। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 क्या है आपका? कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। कम सोडियम युक्त आहार हाइपरटेंशन में दिया जाता है, उच्च रक्तचाप में दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है? जिंक का कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, स्वाद एवं गंध में सहायक, उपचयन कर तनाव को कम करना, या फिर ये सभी? तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है? मधुमेह का लक्षण है, ठीक है, तो डायबिटीज का लक्षण क्या है? बिल्कुल, देखिए, थकान एवं सुस्ती, घाव का देर से भरना, जिसको शुगर रहता है, ठीक है, चोट लग जाता है, ठीक नहीं होता है, खून सूखी खुजलाहटदार त्वचा हो जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न क्या है? 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है। मधुमेह क्या है, यानी डायबिटीज क्या होता है, शुगर क्या होता है? तो शरीर में इंसुलिन का कम उत्पादन या अपर्याप्त उपयोग, जिससे रक्त शर्करा का बढ़ जाना हो। बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 77 पूछा गया है, भोजन से पूर्व स्वस्थ शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा है, कितनी मात्रा है? 80 से 120। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा 78 नंबर, निम्न में से कौन मधुमेह के 3 उत्कृष्ट लक्षणों में से एक नहीं है? ठीक है, कौन सा लक्षण नहीं है? अत्यधिक प्यास तो लगती है, अत्यधिक भूख भी लगती है, ठीक है, अत्यधिक आपका यूरिनेशन भी होता है। तो एक वस्तु का एक से अधिक दिखाई देना, ये आपका क्या है? ठीक है, जब आपको जब ये आपका डायबिटीज रहता है, जब शुगर रहता है, तो ये आपका ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये विटामिन ए की कमी से ऐसा होता है कि कोई वस्तु दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ लिखा है एक वस्तु का एक से अधिक दिखाई देना, ये आपका गलत है, ठीक है। ये तीनों आपके होते हैं जब शुगर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 78 का। सामान्य वृक्क में ग्लूकोज की सीमा कितनी होती है भैया? सामान्य वृक्क में ग्लूकोज की सीमा 120 होती है, 79 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न नंबर 80 है 80 नंबर, निम्न में से कौन आंतों के ग्लूकोज का अवशोषण कम कर देता है? रेशा, पानी और वसा, ठीक है, पानी, वसा और रेशा क्या है? ग्लूकोज का अवशोषण कम कर देता है, किनमें से? तो जो रेशा होता है, फाइबर जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये आंतों में ग्लूकोज का जो अवशोषण होता है इसको कम कर देता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा 81 नंबर, घातक रक्तल्पता की कमी से होता है। घातक रक्तल्पता किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 82 क्या पूछा गया है? 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 9, ठीक है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये 100% गारंटी है, ये पूछा जाएगा। एक प्रश्न और पूछता है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 83 क्या है? कौन सा विटामिन केवल पशु स्रोत के आहार में पाया जाता है? तो विटामिन B12 पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 84 आपका पूछा गया 84 नंबर, एक माता का गर्भकाल के दौरान पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह के विकास में निर्धारित करता है। तो एक माता के गर्भकाल के दौरान जो पोषण महत्वपूर्ण होता है, इसमें क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसमें स्वस्थ संयोजी ऊतक गर्भनाल, उल्बकोशी, नाभि रज्जु एवं गर्भाशय के विकास को निर्धारित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 84 का। प्रश्न नंबर 85 पूछा है 85 नंबर, ध्यान से देखेंगे। एक महिला में की आवश्यकता गर्भकाल एवं दुग्ध स्राव के दौरान अधिक होती है, कैलोरी की यानी ऊर्जा की, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न इसमें है, जीवन काल के प्रथम 12 महीनों में स्तनपान की संस्तुति की जाती है क्योंकि यह संपूर्ण पोषण के साथ साथ बच्चों को भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा सुरक्षा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 87 आप लोगों का क्या पूछा गया है? देखिए, निम्न में से कौन वैश्विक स्तर पर व्याप्त सर्वाधिक पोषण समस्या है? विटामिन ए की कमी, मोटापा और कुपोषण, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस कारण से आजकल कुपोषण दूर करने की योजनाओं को बल मिला है? तो ये सहस्त्राब्द विकास लक्ष्य, प्रथम 1000 दिनों पर फोकस और प्रभावकारी हस्तक्षेप के आंकड़े, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 89 आपका, कुपोषण का मूल कारण है। कुपोषण का मूल कारण क्या है? कम वेतन, दूषित पेयजल, सुषुप्त जीवनचर्या, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 90 है, कौन सी वैश्विक जनसंख्या समूह रक्तल्पता से सर्वाधिक ग्रसित होती है? तो पूर्व स्कूली के बच्चे जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 91 आप लोगों का पूछा गया है, इलेना है, ELENA, ये क्या है? तो यह एक WHO का डाटाबेस होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय घेंगा उन्मूलन योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1962 1962 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पोषण रक्तल्पता से रोग निरोध का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1970 में। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 93 का।
चलिए प्रश्न नंबर 94 पूछा गया आपका, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए कार्ड लीवर ऑयल का अच्छा स्रोत है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 95 है, विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए हर 6 माह के अंतर पर पूर्व स्कूली बच्चों को विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? तो 1 लाख यूनिट। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 96 है, समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर आपका 97 है, ICDS योजना के लाभार्थी हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 98 है, मिड डे मील योजना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। 99, मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 1995 में, 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 99 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको तुरंत आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है, छोटी आंतों से कैल्शियम अवशोषण हेतु कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? तो विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।